नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। हमारा गर्मियों के मौसम में एक अभियान रहता है, एक सकोरा पानी। हर वर्ष हमारा गर्मियों के महीने में चलता है और अक्सर गर्मियों के महीने में सिर्फ मानव को ही प्यास नहीं लगती, जीव जंतुओं को भी प्यास लगती है, क्योंकि जीव जंतु प्रकृति का बहुत बड़ा एक हिस्सा है। और मैं उन साथियों के पास जरूर पहुंचता हूं जो साथी जीव जंतुओं के लिए, प्रकृति के लिए कुछ करते हैं। क्योंकि अपने लिए तो हर कोई करता है, अपने जीवन निर्वाह करने के लिए हर कोई ना कोई अपना काम करता है, पर कोई ऐसे भी साथी होते हैं जो जीव जंतु पक्षियों के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो समाज को नई प्रेरणा देते हैं, जो कि प्रकृति को बचाने के लिए बहुत बड़ा जो एक हिस्सा है। जो जीव मित्र हैं, चाहे वो किसानों के हों और चाहे वो मानव जाति के लिए हों, वो कहीं ना कहीं जीवों के लिए बहुत अच्छा करते हैं और जीव मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा उपयोगी एक हिस्सा भी है, क्योंकि इसके बिना मानव जीवन कुछ भी नहीं है। इस कड़ी के अंतर्गत हमारा इस गर्मी में एक लक्ष्य है कि हम 1001 सकोरे पानी के पक्षियों को भेंट करेंगे और गांव-गांव में अभियान चलाएंगे, जहां हमारे जो मित्र हैं, जो हमारे से संपर्क करेंगे, हम उनका संदेश, जो वीडियो है, वो युवाओं के मोबाइल तक पहुंचाएंगे, साथियों के मोबाइल तक पहुंचाएंगे, ताकि हम जीवों को फिर से उनका प्रजनन बढ़ाकर जीवों का प्रकृति में कुछ ना कुछ और योगदान बढ़ा सकें। क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कहीं ना कहीं जीव विलुप्त हो रहे हैं। अगर मोर की बात की जाए तो मोर अब हमारे यहाँ इस क्षेत्र में विलुप्त हो चुके हैं। और अन्य जो चिड़ियाँ होती थी, छोटी छोटी जो काली या सफेद जो चिड़ियाँ होती थी हमारे घरों में, अक्सर जब घर कच्चे होते थे मकान, तब उनमें होती थी, आज वो चिड़ियाँ भी विलुप्त हो गई है, चाहे वो रेडिएशन के कारण हो चुकी हो। पर उसका कारण कुछ ना कुछ रहा है। तो हमारे पक्के मकान हो गए और हमने प्रकृति से जुड़ाव छोड़ दिया। प्रकृति से हमने जुड़ाव छोड़ दिया तो हमारे मानव जीवन में कोई ना कोई हर दिन मुसीबत, कोई ना कोई बीमारी ऐसी आ जाती है जिसका सामना हमें अक्सर करना पड़ता है। तो आज इस कड़ी के अंतर्गत मैं एक साथी से मिलवाऊंगा जो जीवों के लिए आपको प्रेरणा देंगे, एक संदेश देंगे, जिससे हम सब मिलकर जीवों को बचाएंगे। क्योंकि जीवों को अगर हम बचाएंगे, अगर वो अंडे देंगे, प्रजनन देंगे, तो हमारा निजी फायदा किसी को होने वाला नहीं है और खुद का फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो प्रकृति को फायदा होने वाला है। अगर आपने एक चिड़ी को बचा दिया तो वो आपके घर शायद अंडे भी नहीं देगी, हो सकता है आपको वो कोई आपके जो इनकम का सोर्स है, जो पैसे का सोर्स है, जो आमदनी का सोर्स है, उसमें आपका योगदान नहीं देगी, पर प्रकृति को आपको बहुत कुछ दे देगी और प्रकृति के माध्यम से आपके पास लौट कर आएगा। तो आज मैं उन साथी से आपका परिचय करवाता हूं। साथियों, आप जिस जीव मित्र का मैं परिचय करवाने वाला था कि मैं एक साथी का परिचय करवाऊंगा जो जीव मित्र के लिए, जीवों के लिए, पक्षियों के लिए पुराने समय में भी, पहले भी मेरे साथी रहे हैं, जो काम करते आए हैं। और आज मैं दैयड़ गांव में पहुंचा हूं। तो सबसे पहले नमस्ते जी आपको। नमस्कार। और जितने भी जीव मित्र हैं और जीव प्रेमियों को मेरा नमस्कार। अब मैं तो आपका परिचय जानता हूं, पर मेरे जो देखने वाले साथी हैं, युवा साथी हैं, दर्शक हैं, वो परिचय नहीं जानते हैं। तो एक बार आपका शुभ नाम बता दीजिए। विक्रम सिंह है जी और गांव दैयड़ है मेरा। अब वर्तमान में गांव दैयड़ में रहते हैं। तो पक्षियों के लिए हम पुराने समय में भी साथी रहे हैं और सामाजिक काम में भी साथी रहे हैं। तो अब जो जीवों के लिए आप यहाँ, एक मैंने देखा आपके यहाँ तो बहुत अच्छी आपने व्यवस्था कर रखी है पक्षियों के लिए। तो आपके मन में ये विचार, ये जो संदेश है, आप कुछ युवाओं को संदेश दें ताकि गर्मियों में हम जीवों को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें। देखो, जीव प्रेमी मैंने बहुत से जीव प्रेमी देखे हैं और बहुत से लोग हैं जो जीवों के लिए पानी रखते हैं गर्मियों में। लेकिन मेरा एक संदेश ये है कि जो मिट्टी का जो बर्तन है ना, उसमें पक्षियों के लिए पानी रखें ताकि वो पानी ठंडा रह सके। कुछ लोग प्लास्टिक के या कुछ लोहे के बर्तनों में पानी रखते हैं। बहुत से जीव प्रेमी हैं जो जीव अभियान से जुड़े हैं और मेरा यही संदेश है कि आप मिट्टी के बर्तन में पानी रखें ताकि मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा रह सके और पक्षी आसानी से पी सकते हैं। और भी मैं चाहता हूं कि ये मैसेज, ये जो वीडियो है, युवाओं, ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथियों के मोबाइल में पहुंचे और जीवों को जो आज प्रजनन रुक चुका है, जैसे मोर विलुप्त हो चुके हैं या और भी पक्षी हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, तो इसके लिए आपका क्या संदेश है कि जैसे घोंसले की व्यवस्था की जाए या दाने की और व्यवस्था की जाए ताकि इनका प्रजनन भी बढ़ाया जा सके। क्योंकि पहले कच्चे मकान होते थे तो उनमें चिड़ियों को रहने की व्यवस्था और अंडे देने की व्यवस्था होती थी, पर आज ये व्यवस्था नहीं है। इसके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं युवा साथियों के लिए या कुछ और संदेश देना चाहते हैं आप? देखो, जीव को हमें बचाने के लिए जो भी है, किसान लोग हैं ज़्यादातर, तो वो किसान लोग आगे आएँ ताकि प्रकृति के साथ
जीव का भी बहुत बड़ा महत्व है और जीव हम बचा सकते हैं। जैसे टाइम टाइम पर पानी रखना गर्मियों के टाइम में और दाना डालना पक्षियों को, तो हम जीव को बचा सकते हैं। और जीव बचाना किसानों के लिए बहुत ही बड़ा मतलब योगदान रहेगा, क्योंकि जो फसलें होते हैं उसमें भी जीव किसानों का बहुत सहयोग करती है। तो इसलिए जीव को बचाने के लिए टाइम पर पानी और दाना देना ज़रूरी है। इनका संदेश बहुत अच्छा लगा कि किसानों के लिए भी बहुत बड़े जीव मित्र होते हैं, क्योंकि इनके बिना फसलें नहीं हो पाएगी। तो हमारा एक छोटा सा साथी और है, इनसे हम जान लेते हैं कि अब की बार इन्होंने कितना पक्षियों के लिए पानी रखा है और पानी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि छोटा सा मित्र है। तो इनसे पूछ लेते हैं। बेटा, आपका शुभ नाम क्या है? भव्य। पक्षियों को पानी रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? पक्षियों को पानी क्यों रखना चाहिए? क्योंकि हमको प्यास लगती है ना, उसको भी प्यास लगती है। बहुत अच्छा। छोटा सा मेरा जीव मित्र है, छोटा सा प्यारा सा बच्चा है और कहता है जैसे हमें प्यास लगती है उसी प्रकार से जीवों को भी प्यास लगती है। छोटा सा बच्चा है पर बहुत अच्छा संदेश दिया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।